हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है या रियल जीडीपी क्या होता है। एट द सेम टाइम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम इनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब आप पढ़कर आए हैं, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू कहलाती है जीडीपी। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? नॉमिनल जीडीपी मीन्स जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारी टेरिटरी में, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पे। करंट ईयर प्राइस का मतलब क्या है? सेम ईयर प्राइस पे। मान लीजिए अगर मुझे 2022 का निकालना है तो 2022 में जो प्राइस चल रहा है उस गुड का, उस प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तो वो कहलाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी। इज इट क्लियर? तो नॉमिनल जीडीपी मींस जब भी हम अपनी कंट्री में जीडीपी को, यानी हमारी कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पे, यानी उस सेम ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी को कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि अभी इस साल गुड्स का प्राइस क्या है या सर्विसेज का प्राइस क्या है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी को सोल्ड आउट किया गया है। तो उससे पता लग जाएगा कि हमारी कंट्री में कितना नॉमिनल जीडीपी क्रिएट हुआ है। ठीक है। एंड आपको एक चीज़ याद रखनी है जो समझनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो किससे अफेक्टेड होती है? नॉमिनल जीडीपी अफेक्टेड होती है प्राइस से। मतलब समझना, प्राइस अफेक्टेड होने का मतलब क्या है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू, यानी हमारी इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज़्यादा आ सकता है, चाहे इकोनॉमी में आउटपुट बड़ा हो या ना बड़ा हो। यानी हो सकता है कि इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा बढ़कर आ गया हो, जबकि इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन इतना हुआ ही नहीं। जीडीपी आपको यही तो बताता है कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। तो कई बार नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्रोडक्शन में कोई इतना खास इंक्रीमेंट होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? समझ आ रहा है? ऐसा कब होगा? इट मीन्स कि जब इकोनॉमी में गुड का प्राइस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से आपका इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी बढ़कर आ जाता है। इस वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर मेजर करने के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्यों बढ़कर आ रही है? प्राइस बढ़ने की वजह से आ रही है, जबकि आपकी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो ही तो वो एक्चुअल में जीडीपी को सही बता पाएगा, तभी तो वेलफेयर बता पाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़कर आ सकती है बिना गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, यानी बिना क्वांटिटी प्रोड्यूस किए बिना भी बढ़कर आ सकती है। कब आ सकती है? जब प्राइस में चेंज आ रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहे हैं। इस वजह से नॉमिनल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा कैलकुलेट होता है करंट ईयर प्राइस पे, और ये करंट प्राइस की वजह से अफेक्टेड होता है, और इसकी वैल्यू प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़कर आ सकती है, चाहे प्रोडक्शन बड़ा हो या ना बड़ा हो। तो ये था नॉमिनल जीडीपी की बात। अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी मीन्स जब इकोनॉमी में हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारी टेरिटरी में, हमारे इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जब हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं हम बेस ईयर प्राइस पे। बेस ईयर प्राइस का मतलब है कि प्रीवियस में जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं।
समझ आया? यानी मान लीजिए सपोज आप जानते हैं कि 2011-12 का, मान लीजिए 2011-12 की बात करते हैं, तो 2011-12 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो उस टाइम पे था, 2011-12 का हमने प्राइस लिया 500 रुपये। क्लियर? उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस आज के टाइम पे हम मान लीजिए कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15। तो अब रियल जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं? रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, यानी 500 मल्टीप्लाई में 1500, तो ये कितना हो गया, 00 और 15 5 जा 7500, यानी रियल जीडीपी कितना आ गया यहाँ पे, 7500। तो रियल जीडीपी हमेशा कैलकुलेट होता है बेस ईयर प्राइस पे, यानी कांस्टेंट प्राइस पे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है वेलफेयर को मेजर करने का। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी आपको एक्चुअल में बताता है कि आपकी इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है? क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और हम जो पहले प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में क्या इतना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? तो रियल जीडीपी जो है वो कब बढ़कर आता है, जब क्वांटिटी बढ़कर आती है, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए रियल जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। रीज़न क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, जीडीपी का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का रियल जीडीपी भी होगा, उतना ही इकोनॉमी का वेलफेयर भी होगा। ठीक है? तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। पहली चीज़ कि रियल जीडीपी हमेशा कैलकुलेटेड होता है बेस ईयर प्राइस पे, यानी कांस्टेंट प्राइस पे। एंड रियल जीडीपी किससे अफेक्टेड होता है, क्वांटिटी से, प्रोडक्शन से अफेक्टेड होता है। यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही रियल जीडीपी भी बढ़कर आएगा। दैट इज़ वाई रियल जीडीपी इज़ अ बेस्ट या फिर बेटर इंडिकेटर टू मेजर वेलफेयर। ठीक है? अब हम बात करते हैं, जब आपने समझ ही लिया कि रियल जीडीपी क्या होता है या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, अब हम इनके डिफरेंस को समझेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी मीन्स जो कैलकुलेट होता है आपका करंट ईयर प्राइस पे। मैंने आपको बताया जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पे, वो नॉमिनल जीडीपी है। बट जब जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइस पे, पिछले साल के प्राइसेस के बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो कहलाता है रियल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिफरेंस, नॉमिनल जीडीपी जो है वो कब बढ़कर आ सकता है, यानी नॉमिनल जीडीपी हमारी इकोनॉमी का बढ़कर आ सकता है चाहे आउटपुट बड़ा हो या ना बड़ा हो। कब? जब, क्योंकि प्राइस बढ़ जाए। ठीक है? लेकिन रियल जीडीपी जो है इकोनॉमी में सिर्फ तभी बढ़कर आएगा जब इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है? थर्ड डिफरेंस, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़कर आ सकता है, इसीलिए ये वेलफेयर मेजर करने का एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्योंकि प्राइस बढ़ गया इसलिए जीडीपी बढ़कर आ गया, जबकि आपकी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। बट रियल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, इस वजह से ये बेटर तरीके से वेलफेयर को मेजर कर रहा है। ठीक है? तो आपको ये कुछ डिफरेंसेस याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पे पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कई बार आपको दो चीज़ें गिवन होती है, आपको तीसरे निकालनी होती है। तो पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है रियल जीडीपी निकालने का। रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स, इसको हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो पेपर में कई बार आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन वर्ड नज़र आएगा। ठीक है? और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आता है, 100, इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए सपोज आपको नॉमिनल जीडीपी उन्होंने दे दी 200, आपको प्राइस इंडेक्स गिवन है मान लीजिए 100, और आपको बोले रियल जीडीपी निकालो। तो सिंपल आपने क्या करना है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला रखना है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, यस, आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। नॉमिनल गिवन है, यस 200, इसकी जगह 200 लिख दिया। प्राइस गिवन 100, यस 100, यहाँ पे 100 रख दिया, इनटू में 100, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ पर आपका रियल जीडीपी कितना आ गया, 200। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है
जीडीपी डिफ्लेटर निकालिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि इकोनॉमी में एक्चुअल में कितना जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेट सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए रियल जीडीपी की वैल्यू आपको गिवन है 200, आपको मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर गिवन है 100। ठीक है, और आपको बोले जीडीपी डिफ्लेटर निकालिए। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, नॉमिनल कितना है 200, रियल की सॉरी नॉमिनल कितना है 100, रियल कितना है 200, और मल्टीप्लाई में क्या आता है यहाँ पे 100, तो 100। तो ये यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 50। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता रहा है यहाँ पर 50। तो ये बता रहा है कि प्राइस जो है वो इतने परसेंटेज से इंक्रीज कर गया है, जनरल प्राइस इतने इंक्रीज कर गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपसे इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरी पूछी जाती है, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।